5 योजनाएं बता रही हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना, इसकी पूरी डिटेल आप देख सकते हो। इसके कितने चरण थे ये पूरी देख सकते हो, और इसके बजट के अंदर कितनी घोषणा की, कौन सी जनजाति को ज़्यादा दिया गया है। उसके बाद आप पढ़ोगे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसकी शुरुआत क्या हुई, इसके क्या लाभ है और इसका कितना बजट है। फिर उड़ान योजना, फिर आई शक्ति उड़ान योजना। ये आई शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई, क्या था, कौन से विभाग ने इसकी शुरुआत की थी। एक और योजना इंदिरा गांधी स्मार्टफोन फोन योजना। ये 4 योजना मैं बता रही हूँ, सिर्फ 2 पेज के शॉर्ट नोट्स मैंने बताए हैं। और एक राहत कैंप, महंगाई राहत कैंप कब शुरू हुआ था, क्योंकि आपको पता है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक जो इंटरव्यू चल रहे हैं ना, वहाँ इन योजनाओं के प्रश्न पूछ रहे हैं। और सीईटी में भी हैं ये, और आरएस परी का एग्जाम होने वाला है तो वहाँ जरूर होगी। लखपति दीदी क्या है, जो 15 अगस्त को हमारे पीएम ने घोषणा की थी, वो भी देखेंगे। अभी हम जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं थी ना वो मैंने ली है, और शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको सारी डिटेल दे रही हूँ जो परीक्षा में प्रश्न आने के लायक है। हर एक एग्जाम में जहाँ करंट अफेयर्स आता है योजनाएं आती हैं। तो 9 सितंबर 2022 को खानिया की बाड़ी जयपुर से शुरुआत हुई थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। प्रतिवर्ष अनुमानित बजट 800 करोड़ था 2022-23 के बजट के अनुसार। कार्य दिवस कितने थे, पहले 100 दिवस थे, अभी 2023-24 में 125 दिवस कर दिए गए हैं। और ये 25 दिवस है ना, ये राज्य सरकार देगी। रोजगार ये जो है ना, ये 25 दिवस वाला रोजगार अभी शामिल करके 1 अप्रैल 2023 से ये सब लागू हो जाएगा। अभी उम्र इसकी थी 18 से 60 वर्ष से, अब तो कर दी अभी 2022-23 के बजट में। इससे पहले 18 से 40 वर्ष की इसकी उम्र थी जो इसके अंदर रोजगार पाने वालों की। उड़ान योजना 21 अक्टूबर 2016 को शुरू हुई थी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। यह केंद्र सरकार की थी, हवाई कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाना। आईएम शक्ति उड़ान योजना ये अलग है, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना है। इसकी शुरुआत 19 दिसंबर 2021 को हुई थी, और विभाग महिला एवं बाल विभाग विकास था। प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना। उम्र 11 से 45 वर्ष की किशोरियों और महिलाओं को शामिल किया गया। प्रथम चरण में लाभार्थी महिला 28 लाख थी, कितनी थी, 28 लाख। 2022 के बजट में 200 करोड़ रुपए इसको दिया गया। बजट में जो घोषणा की ना, तो 200 करोड़ का बजट। 19 दिसंबर, 12 सैनिटरी, 11 से 45 वर्ष उम्र, इन तीनों को याद रखना। ये परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। अब है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। ये मनरेगा अभी बाद में बना है, इससे पहले नरेगा था। तो अधिनियम 2005 था। प्रारंभ 2 फरवरी 2006 को हुई थी, राष्ट्रीय स्तर पे हुई थी, है ना। केंद्र राज्य स्तर पे नहीं हुई थी, हमारे राजस्थान स्तर पे नहीं हुई थी, ये राष्ट्रीय स्तर पे केंद्र में हुई थी। भारत सरकार द्वारा 200 जिलों में इसको लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। उनमें से 6 जिले हमारे राजस्थान के थे। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, झालावाड़, करौली थे। और उदयपुर में इसमें शुरुआत की गई हमारे राजस्थान में। नीति निर्माता जीन ड्रेज थे जो बेल्जियम के थे, उनकी नीति के अनुसार इसको लागू किया गया था। और संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2008 को शुरुआत हुई थी। जबकि राजस्थान में मैंने बताया उदयपुर से हुई थी। कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान में शुरुआत 2 फरवरी 2006 से उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील के माकड़ा देव ग्राम पंचायत से हुई थी। कहाँ से हुई थी, ग्राम पंचायत से। तो पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम यानी नरेगा था। फिर 2 अक्टूबर 2009 को नया नाम मनरेगा बन गया। क्या बन गया, मनरेगा, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कहा जाता है। पूरे भारत में ये लागू है अभी। और उसके बाद मजदूरी का भुगतान 100% केंद्र सरकार करेगी। मजदूरी का है ना, सामग्री का नहीं है। तो सामग्री की लागत तो होगी जो 75 से 25, जो भी सामग्री होगी ना इसके अंदर, तो वो तो 75% केंद्र करेगी, जबकि राज्य सरकार उसके बाद थोड़ा सा 25% करेगी, जिसमें 60-40 श्रम और सामग्री का अनुपात होगा। श्रम यानी मजदूरी तो 60% केंद्र सरकार देगी, 40% मजदूरी है ना वो राज्य सरकार देगी। केंद्र व राज्य का कुल अनुपात तो 90 और 10 ही है। ये देख सकते हो। अगर मनरेगा में 6 करोड़ मिलते हैं, 10 करोड़ लिखना था मुझे, यहाँ 6 करोड़ लिख दिए। तो जिसमें से 6 करोड़ तो श्रम में लगेंगे और 4 करोड़ सामग्री में लगेंगे। तो ये राज्य सरकार देगी, ये केंद्र देगी। उस सामग्री के अंदर ही वापस देखो ये लिखा हुआ है सामग्री का अनुपात भी क्या है। तो सामग्री के अंदर 400 करोड़ होंगे ना, उस 400 करोड़ में से 300 करोड़ केंद्र सरकार देगी, 100 करोड़ ही राज्य सरकार देगी। तो कुल अनुपात अगर हम मिला के देखें तो 90-10 ही होगा। और यहाँ आप देखोगे तो एक प्रश्न इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका उद्देश्य है ना अकुशल श्रमिक और वयस्क को 100 दिन का रोजगार देना था। अभी वर्तमान में 125 रोजगार हो गया ना। नोट क्या देख सकते हो आप, राजस्थान बजट 2022-23 में 125 कर दिया है। 25 दिन राज्य सरकार वहन करेगी। 25 दिन की जो भी मजदूरी होगी ना वो राज्य सरकार देगी। और राजस्थान बजट 2021-22 में शहरी या कथोड़ी और विशेष योग्यजन श्रमिकों को 200 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी। तो 200 दिन का किन किन को मिलेगा,
कथोड़ी और शहरी जनजाति और विशेष योग्यजन श्रमिकों को। बाकी 125 हर एक को मिलेगा। 25 दिन का जो रोजगार होगा उसकी व्यय राज्य सरकार करेगी। तो ये थी योजना। मनरेगा योजना का जो विभाग है ना वो ग्रामीण विकास मंत्रालय है। मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। मनरेगा के चरण थे 3। प्रथम चरण 2006 में, दूसरा चरण 2007 में, तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में लागू। मनरेगा में विलय कौन कौन सी योजना हुई थी? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना या काम के बदले अनाज योजना, ये 2 थी। या तो मनरेगा को इसमें मिला दो या इसको मनरेगा में, यानी कि इनका विलय हो गया था। फिर लास्ट में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 10 अगस्त 2023 को 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देना। चिरंजीवी परिवार की मुखिया को और 9वीं 10वीं और स्नातक स्तर यानी उच्च स्तर की जो बालिका है उनको पहले चरण में दी जाएगी। और 3 साल का डेटा भी इनको फ्री में दिया जाएगा। किसका? 3 साल का डेटा दिया जाएगा। और 1,30,00,000 से अधिक महिलाओं और बेटियों को दिया जाएगा ये स्मार्टफोन। और शुरुआत में जयपुर के बिरला एडुटियर से इनकी शुरुआत हुई है। और महंगाई राहत के अब 24 अप्रैल से 30 जून तक चला था। 10 योजनाओं का लाभ एक साथ दिया गया था इस योजनाओं के अंदर, जिसका हम कह सकते हैं उसका 10 ही योजनाओं का एक ही कार्ड में मर्ज किया गया था। तो मिलते हैं इस तरह इंपॉर्टेंट योजनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो।